अ, 3 काम हो गए आपके। अब चौथा काम क्या है कि पहले तो राइट वाला ग्लास चेक करना है आपको। राइट वाला ग्लास सेट है कि नहीं है। राइट वाला सही। ग्लास में आपको क्या देखना है कि अपनी गाड़ी के जो पीछे वाली फाटक और आगे वाली फाटक के जो हैंडल होते हैं वो दिखने चाहिए, और कांच के नहीं तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए, नहीं ज्यादा नीचे रोड की होना तरफ होना चाहिए। चाहिए, हाँ। और सेंटर में होना चाहिए ताकि पीछे का व्यू क्लियर दिखता रहे, हम्म। है ना। उसके बाद सेंटर वाला मिरर को चेक करना है। सेंटर वाले मिरर में क्या देखना है आपको कि जैसे फ्रंट से अपन इस मिरर में पूरा देख पा रहा है क्लियर, वैसे ही पीछे के साइड पीछे वाले ग्लास को इस ग्लास में देखना है। तो इसको अपने को सेट करने के लिए क्या करना है, यूं पकड़ना है। यूं पकड़ेंगे तो अपने हाथ का डस्ट लग जाएगा और हाँ। वो धुंधला हो जाएगा। तो इसको सेट कर लो। ठीक हो गया सेट। अब इसको सेट होने के बाद ये पीछे का पूरा कवर दिख रहा है, है। कवर हाँ। हो रहा है। हाँ। उसके बाद लेफ्ट वाला मिरर देख लेना। लेफ्ट वाला मिरर भी राइट वाला मिरर सेट हो रहा है, उसी तरीके से ये भी हाँ। सेट होना चाहिए। सेट है। कंप्लीट है। तो ये हो गए आपके चाबी लगाने से पहले के 4 काम। हम्म। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका। हम्म। अब आया था अपन थ्योरी पे। थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं कि जैसे गाड़ी की चाबी लगाई लो पहले। मतलब गाड़ी में अपन आगे बढ़ने से पहले अपने को चाबी लगा लेनी है। तो चाबी, हाँ। चाबी लगी, और फिर चाबी को एक बार ऑन करेंगे अपन। एक बार ऑन किया। एक बार नहीं हुआ पूरा, अब हुआ। तो एक बार ऑन करते ही अपने में क्या हुआ, जैसे देखो मीटर लाइटें चल गई। ये पैरों की लाइट है तो अपन ने नहीं लगी होगी, लेकिन जैसे म्यूजिक सिस्टम चल गया, है ना। तो अभी भी मतलब हाफ पावर जनरेट हो चुका है कार में। जिसमें हाफ पावर में क्या होता है, जो हेवी पावर की जो मोटर होती है कार में, जैसे ये कांच उतारना चढ़ाना, इनमें थोड़ा हेवी वोल्ट चाहिए होता है। तो वो करंट कब आएगा, जब अपन 24 सेकंड बार ऑन करेंगे। ये तो सब नहीं हुआ है अभी। ये चीजें नहीं हुई है ना। केवल गाड़ी में केवल एक बेसिक से छोटा सा, जैसे एक मोबाइल का चार्जर आता है, एक तो डायरेक्ट करंट के तार लगा दो चार्जर की जगह, एक चार्जर की तरह। तो वैसे ही ये लो वेरिएंट के ऑप्शन ऑन हो गए। अब एक बार जब अपन चाबी और ऑन करेंगे तो मीटर लाइट आ जाएगी। उससे पहले अपनों को क्या करना है, पैरों की हाथ पैरों चारों हाथ पैरों की एक्टिविटियां देख लेनी है। जैसे क्लच वाला पैर क्लच पे रख लो। और क्लच को 2-3 बार दबा के भी देख लो। मतलब दबाना फटाफट हो। इसमें भी मुझे थोड़ा 19-20 लग रहा है, हल्की सी सीट आगे ले लो आप। ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा। अब देखो क्लच दबा के। पहले कंफर्टेबल था या अब कंफर्टेबल है? पास हो गया तो बेटर है। बेटर है अब। ज्यादा हो जाएगा ये सोच लेने से आप अभी थोड़े चलते ही परेशान होने लग जाते हैं। ज्यादा हो जाएगा तो और वापस पीछे ले लेंगे, है ना। लेकिन ज्यादा पीछे रह गया तो वो एक कंफ्यूजन का कारण बनेगा। तो अब कंफर्टेबल है, पहले कंफर्टेबल अभी था। बेटर है। तो वो क्लच से डिसाइड करना आप लोगों को, क्लच दबाने पे ये चीज क्लियर होगी कि भाई क्लियर वास्तविकता क्या है ना। तो ये चीजें हो गई। उससे पहले अब अपने को क्या करना है, गियर में न्यूट्रल कर चेक करना है। अब गियर क्या होता है, तो गियर का कार को चलाने को लेके बहुत बड़ा रोल है। मतलब गियर और क्लच के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। केवल ब्रेक और रेस से तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो गियर में क्या होता है, जैसे इस गियर बॉक्स में अपने को 6 गियर है, 5 आगे चलने के और एक बैक में लेने का। तो अपने को इसमें चेक करना है न्यूट्रल। न्यूट्रल की परिभाषा क्या है, 0 गियर, है ना। तो न्यूट्रल चेक करने का क्या तरीका है, तो लीवर को देखो लेफ्ट और राइट में प्ले आ रही है क्या। ठीक है। अब जैसे अपन ने लेफ्ट में दबाया, सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। राइट में दबाया, सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। तो लेफ्ट और राइट में जाने का रीजन भी एक ही है कि लेफ्ट साइड में 2 गियर है ना। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ छोटे छोटे लॉजिक है जो अपने को समझने हैं। एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद वैसे ज्यादा परेशानी अपने को कार चलाने में नहीं आएगी। बाकी तो सामने सिचुएशन है। तो अगर गियर में हुआ ये, तो लीवर में क्या होगा, जैसे किसी भी के सामने कौन सा गियर दे रखा है, 3। 3, तो 3 गियर पे डाल दो इसको। अब इस लीवर को देखो लेफ्ट और राइट में प्ले आ रही है, नहीं। नहीं आ रही है। तो कभी भी कोई से भी गियर में अगर गाड़ी हुई तो लीवर में प्ले नहीं आएगी। तो इसको अपने को सबसे पहले न्यूट्रल करना है। और न्यूट्रल हुई तो बढ़िया बात है, नहीं हुई तो अपने को करना है। न्यूट्रल कैसे करें, मान लो आपको पता नहीं है कौन से गियर में है, तो आप अभी ये गियर किस दिशा में है, आगे आगे की आगे, तरफ। तो आगे धक्का देके देखना है कि आगे और जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो 1 पॉइंट पीछे न्यूट्रल होगा। ठीक है। ठीक हो है। गया। अब ये थोड़ा और खींच लो। इससे पीछे जा रहा है क्या, नहीं। नहीं जा रहा, मतलब ये फोर्थ पे। फोर्थ पे है। तो अपने को न्यूट्रल करने के लिए आगे ले लो। आगे नहीं, चल सेंटर में। हाँ, उसके लिए हाथ चाहिए होगा स्मूथ, सॉफ्टनेस चाहिए होगी हाथ में। ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रल चेक करने का तरीका। अब न्यूट्रल चेक करने के बाद अब आपको चाबी सेकंड बार ऑन करनी है। है ना। अब आया था अपन क्लच पे। क्लच के क्या काम रहेंगे आपके, तो फर्स्ट ही काम आपका क्लच का रहेगा इंजन को ऑन करने से पहले दबाने का। सेकंड काम रहेगा क्लच का गियर शिफ्टिंग करते टाइम, क्योंकि गियर शिफ्ट करने हैं तो क्लच दबाना ही पड़ेगा। तीसरा काम आपका रहेगा ब्रेक दबाते हैं उससे पहले क्लच दबाने का, है ना। तो पहला काम की शुरुआत होने वाली है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है आपको, है ना, स्टार्ट करनी है तो क्लच दबा लो।
ये तो है पहला काम क्लच का। हम्म, अब दबा के रखना, मतलब अपन सोच ले होगा दबा दिया वापिस छोड़ दो, ऐसे नहीं। नहीं दबा दिया तो अब सेल्फ लगो। बस अब जैसे ही गाड़ी को ऑन हुई, है ना, अब जैसे मान लो किसी कारणवश आपसे क्लच छूट जाता है, तो गाड़ी अगर न्यूट्रल में है तो गाड़ी को एक्टिविटी नहीं करेगी। लेकिन हाँ। अगर गियर में हुई तो गाड़ी रुक तो जाएगी हालांकि, क्योंकि देखो मीटर में एक लाइट आ रही है। हाँ, लाइटों के बारे में समझ में आ गया भाई कि हाँ, जैसे चालू गाड़ी में कोई भी रेड अलर्ट नहीं आना चाहिए इसमें। बाकी अगर रेड अलर्ट चालू इंजन में भी आया तो गाड़ी में उस चीज की वीकनेस है, तो अपने को तुरंत प्रभाव से मिस्त्री को चेक करानी है गाड़ी। तो अभी एक रेड अलर्ट आ रहा है और एक येलो आ रहा है, तो येलो तो है चेक इंजन का। येलो दो ही निशान आते हैं, एक तो स्टीयरिंग का, जैसे स्टीयरिंग अभी लूज हो गई, चालू बंद गाड़ी में, बंद इंजन में ये हार्ड हो रही थी और ब्रेक भी हार्ड होता है, तो चालू गाड़ी में वो लाइट नहीं आनी चाहिए। और उसके नहीं आते हुए भी अगर स्टीयरिंग हार्ड हो तो भी अपने को मिस्त्री को चेक करा लेना, कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबी आ ही जाती है, क्योंकि ऑफ गाड़ी में टाइट रहते हैं और चालू गाड़ी में ये स्मूथ हो जाता है। तो दो लाइटें आ रही है, जिसमें एक तो है हैंड ब्रेक की, इसकी पहले जमाने में लोग वो पत्थर नहीं लगाते थे कि भाई हाँ, तो इसको लगाने से क्या होता है कि गाड़ी रुकी हुई रहेगी। तो इसको डाउन करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, गाड़ी की स्टार्टिंग फर्स्ट गियर से करनी है हमेशा, है ना, क्योंकि किसी अदर गियर में गाड़ी उठ नहीं सकती है, तो पहला गियर डाल लो पहले, फिर इसको डाउन करना है। इसको डाउन करने के लिए क्या करना है आपको कि इसको हल्का सा ऊपर खींचना है, जिससे बटन फ्री हो जाए। ओके, बस हुआ नहीं ऊपर, खींचो, हाँ, अंगूठा बटन पे रखो, मतलब अंगूठे पे भी प्रेशर रखो बटन दबाने को, और उंगलियों का प्रेशर रखो ऊपर खींचने के, बटन दबा और नीचे कर दो पूरा, बस। मतलब काम तो छोटे ही है, मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना छोटी छोटी लॉजिक ही है, लेकिन जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा। तो ये तो था सारा, मतलब अभी तक अपनी गाड़ी नहीं चली है, लेकिन अपनी थ्योरी भी कंप्लीट होगी और बेसिक भी कंप्लीट हो गया, और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल की आगे तरफ, है ना। तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले अपने को क्या करना है, क्लच दबाया अपन ने, क्लच दो बार दबाना था आपको, तो इंजन को ऑन करने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। तो एक ही बार दबाने पे दोनों ही काम हो गए अपने, क्योंकि स्टार्टिंग क्लच दबा के करते, छोड़ के भी आप वापस दबाते तो भी गियर के लिए दबाते, तो क्लच दबा हुआ ही रह गया। तो एक ही बार में दोनों ही काम हो गए। उसके बाद चारों हाथ पैरों की जो एक्टिविटी है वो एकदम रेगुलर होनी रहनी चाहिए गाड़ी में, भले इनका कोई काम हो चाहे नहीं हो। तो पहले तो देखो स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है आपको, एक हाथ से, और कहाँ से पकड़नी है, इस तरीके से पकड़नी, उस साइड से, ओके, हाँ, ओके की पोजीशन में ना। और इसके पीछे क्या लॉजिक था, हॉर्न बजाना है तो यहीं से बज जाएगा, यहाँ से हो जाता है, ठीक है। इंडिकेटर देना हो तो बीच की उंगली निकालो, आप वाले कॉम्बिनेशन स्विच पे टच करो, हाँ, ये वाला, हाँ, इससे इंडिकेटर होता है, ऊपर करो यूं केवल, देखो कौन सा साइड का इंडिकेटर चला, ओके, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट, नीचे करो, राइट साइड, ओके। अब इंडिकेटर क्यों देना होता है आपको, टर्न लेना होता है, टर्न लेना होता है उससे पहले पीछे वालों को अलर्ट करने के लिए। अब आप स्टीयरिंग पे किसी भी अदर जगह हाथ रख के ये चीजें कर सकते हो, नहीं नहीं, जैसे मान लो यहाँ हाथ रख लो आप, तो नहीं हाथ जाता, है ना, तो हॉर्न बजाना पड़ा। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, और दोनों दो हाथ से स्टीयरिंग पकड़नी है आपको या एक हाथ से, एक हाथ से पकड़ना, एक हाथ से पकड़नी है, ठीक है। तो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़नी है, और एक हाथ किसके लिए काम आएगा, लेफ्ट वाला गियर के लिए, गियर के लिए। बंदे थोड़ी किया आपने, चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट गियर से ही गाड़ी को उठाना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी गियर लगेंगे उन सब गियरों की अपनी अपनी एक स्पीड होती है ना। जैसे फर्स्ट गियर का काम है गाड़ी को उठाना, है ना, और दूसरे का गियर का काम है कि गाड़ी जैसे 20 की स्पीड पे आई, जैसे क्लच और रेस का कोऑर्डिनेशन अपोजिट है, क्लच छोड़ेंगे तो एक्सीलरेट करेंगे तो गाड़ी में पावर जनरेट होगा, वो पावर जनरेट होगा तो गाड़ी में इंजन परेशान होगा, तो उस, हाँ, मतलब वाइब्रेशन को या उस हार्डनेस को हल्के में बदलने के लिए अपने को गियर बढ़ाने होता है। तो जैसे पावर जनरेट हुआ और गाड़ी को हल्का करने के लिए गियर बढ़ता है, और जैसे ही गाड़ी की रनिंग डाउन हुई और वापस गियर डाउन होते हैं, ये है रहेगी कंटिन्यू एक्टिविटी जो चलने के साथ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे गाड़ी उठाना, गाड़ी चल तो गई, स्टार्ट भी कर ली, गियर भी लगा लिया, अब गाड़ी को चलाएं कैसे, तो नहीं तो रेस से चल सकती है, नहीं ब्रेक से चलेगी, क्योंकि ब्रेक का काम चलती हुई गाड़ी को रोकने का है, और रेस का काम है गाड़ी की गति को बढ़ाना। अब क्लच से रेस का क्या कोऑर्डिनेशन है कि अगर आप क्लच को ही नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी में रनिंग कहाँ से आएगी, है ना, और रनिंग आएगी तभी तो अपन उस रनिंग को स्पीड दे पाएंगे, उस रनिंग को बढ़ाने का काम रेस का रहेगा, लेकिन क्लच का काम रहेगा गाड़ी की रनिंग को ऑन करना। तो अभी गाड़ी की रनिंग स्टॉप है, क्योंकि अपन ने क्लच अभी छोड़ा ही नहीं, तो क्लच का काम समझते हैं सबसे पहले। तो आप क्लच को रिलीज करोगे, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो और अपनी पोजीशन ले लो सारी, जैसे स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है सब चीजें, और नजर कहाँ होनी चाहिए आपकी, सामने,
है ना। हम्म। तो आपको कैसे आइडिया लगा इस चीज का कि भाई इस वाइब्रेशन पे Vibration आके ही आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना था? हम्म, क्योंकि कल आपको ये चीजें बताया था। बता दी थी इसलिए, है ना। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली चीज नहीं है, मतलब आप जितना फ्री रहोगे गाड़ी उतनी बढ़िया चलेगी, है ना। तो एक बार अपन वापस क्लच को दबाते हैं, ओके है ना। क्लच को दबा लो। अब जो क्लच छोड़ने के दौरान जो रनिंग आई थी गाड़ी में, हाँ जैसे 10 की स्पीड पे आ गई, हाँ अब ये 10 की स्पीड की रनिंग रोकेंगे किससे अपन? ब्रेक दबाएंगे ब्रेक से। तो ब्रेक कैसे लगाना आपको? क्लच को छोड़ के ब्रेक क्लच दबा लो। क्लच को छोड़ के ब्रेक दबाना है या क्लच दबा के ब्रेक दबाना है? क्लच दबा के क्लच दबा के ब्रेक दबाना। और नहीं दबाते तो क्या होता? अभी वो ऐसा झटका आ रहा था झटका आके गाड़ी बंद हो बंद हो जाती, रही थी क्योंकि ब्रेक लगा रखा था अपन, हम्म, है ना। तो गाड़ी बार बार बंद नहीं हो गाड़ी का इंजन, इसलिए अपने को ब्रेक के साथ भी क्लच दबाना है ना। और अब जैसे मान लो रेस, अगर अपन अभी क्लच दबा और रेस देवा तो कुछ फर्क पड़ेगा गाड़ी में? चलेगी कुछ होगा ही नहीं मतलब गाड़ी केवल फ्री में केवल एक भू भू करके हाँ, रुक, वहीं खड़ी खड़ी भू भू करेगी। हाँ, जैसे ऐसे स्कूटर को मेन स्टैंड पे लगा के रेस खींचे हाँ, तो पीछे वाला पहिया फ्री घूमता रहता है, तो वैसे ही क्लच के साथ रेस का कोऑर्डिनेशन अपोजिट है और ब्रेक के साथ सेम है ना। तो अब वापस गाड़ी को उठाना आपको, तो कभी भी कोई सी भी गाड़ी हो, आप जैसे क्लच को रिलीज करते हो, जैसे ये गाड़ी बंद हो गई क्योंकि अभी क्लच अपना थोड़ा फुर्ती से छूट गया, ओके है ना। अब अपन वापस क्या करेंगे? कुछ बदलाव नहीं करना है। वापस गाड़ी को ऑन करने के लिए क्या लॉजिक था अपने पास, ट्रिक थी कि भाई क्लच दबाना है और स्टार्ट कर लेनी, खड़ा नहीं होना। तो क्लच दबा लो। कभी भी जैसे मान लो ये गाड़ी बंद हो गई तो अपने को यूं नहीं सोचना कि यार ये बार बार मेरे से बंद क्यों हो रही है। बंद होने का मतलब है कि चांस पे चांस मिलना, क्योंकि सीखने के अनलिमिटेड चांस है और नहीं करने के केवल एक चांस काफी है कि मुझे तो डर लग रहा है ना। तो एक बार बंद हो गई गाड़ी, अब अगली बार बंद नहीं हो उसके लिए अपने को क्या ध्यान देना है कि जैसे आप क्लच को रिलीज कर रहे हो, हाँ बस ये वाइब्रेशन आया, और इस वाइब्रेशन अगर विदाउट रेस के आपको गाड़ी उठानी है तो एक तो रेस देके उठाने का तरीका होता है और एक विदाउट रेस देके उठाने का तरीका होता है। अब विदाउट रेस दिए आपको कहाँ कहाँ उठानी है गाड़ी? जहां गाड़ी वाइब्रेशन तक क्लच छूटा और चलने लग जाओ वहां आप रेस नहीं भी दोगे तो गाड़ी चल जाएगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि कंडीशन जैसी होती है कि जैसे आपका टायर कहीं खड्डे में फंस गया, या आपकी गाड़ी कहीं चढ़ाई पे चढ़ रही है, या आप किसी ब्रेकर को कूदे और आपकी गाड़ी आगे आते ही बंद हो गई किसी कारण से, पीछे वाला टायर बिल्कुल ब्रेकर के टच हो रहा है और आप अब क्लच को रिलीज कर रहे हो और वहां क्लच पे भी गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो उसके उस जगह आपको रेस देनी है। तो वो चीज भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ नॉर्मल रोड, मतलब नॉर्मल रोड था, स्लिम रोड था, चढ़ाई भी नहीं थी, ढलान में तो वैसे ऑटोमेटिक उतर जाती है गाड़ी क्लच ब्रेक के साथ में। अब यहाँ क्लच दबा लो और ब्रेक ले लो। हाँ, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपके टायर के नीचे एक पत्थर लगा रहा हूँ, है ना, गाड़ी को जोर देने के लिए। क्लच दबा के रखना है, क्लच पूरा दबा के रखो और ब्रेक भी दबा के रखो। जैसे मैंने गाड़ी के टायर के नीचे पत्थर रख दिया था, तो पत्थर एक उदाहरण के लिए है अपने, लेकिन पत्थर ही आएगा हर जगह ऐसा भी नहीं है। हाँ, गाड़ी कहीं पे भी मतलब ऐसी कंडीशन आवे तो क्लच, मतलब क्लच का लॉजिक समझ रहे हैं अपन। ब्रेक तो छोड़ दो, ब्रेक का तो कोई काम ही नहीं है। अब आप जैसे जैसे स्लिम रोड पे जहां तक पावर जनरेट हो रहा था गाड़ी में ऑटोमेटिक, वहां तक तो गाड़ी ऑटोमेटिक चल भी रही थी। अब जैसे आप वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ोगे, हाँ बस इस वाइब्रेशन पे पैर को रोक लेना है ना। रोक लिया, अब ये गाड़ी किसी भी कंडीशन में आगे नहीं जा रही, और इससे ज्यादा क्लच छोड़ते पहले ये गाड़ी हो गई ऑफ। अब गाड़ी ऑफ हो गई तो अपने को कैसे पता चलेगा? तो मीटर में सारी लाइटें ऑन हो जाएगी। अब वापिस क्लच दबा लो, ऑन कर लो गाड़ी को। हाँ ठीक है। बाकी से अगर गाड़ी निकल चल जाती तो ठीक है, अगर नहीं चलती, मतलब कहीं पे भी, मतलब पत्थर का ही नहीं, कहीं पे भी आपकी गाड़ी हाफ क्लच छोड़ोगे उस जगह पे आपका ये डिसीजन डिसाइड हो जाएगा कि आपको रेस लेनी है कि नहीं लेनी है। तो आप जैसे वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ो, बस ये वाइब्रेशन के बाद ये गाड़ी किसी भी कंडीशन में आगे जा ही नहीं रही, इससे ज्यादा क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद होगी। तो इस कंडीशन में आपको वहां से एक्सीलेटर देना है, मतलब एक्सीलेट करो गाड़ी को हल्की हल्की, हाँ रेस बढ़ो, हाँ बस, और क्लच को थोड़ा हल्का हल्का छोड़ो, रेस को नहीं छोड़नी है। रेस को छोड़ोगे तो भी काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेस से पावर जनरेट हो रहा है और क्लच से गाड़ी की रनिंग स्टार्ट होगी। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन इस तरीके से, मतलब आप रेस से दबा के छोड़ दोगे तो वो रेस दबी थी तब भी
काम नहीं है ये अपने को छोड़ दी तो वापिस अब हल्की हल्की रेस बढ़ा लो। हाँ, और एक चीज और है कि आपकी रेस ज्यादा भी हो गई ना हल्की, हाँ, तो भी आप क्लच नहीं छोड़ोगे तब तक गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ओके। क्लच आपको तरीके से छोड़ना है, जैसे आप क्लच पे नहीं चली है गाड़ी, हाँ, आप हल्का हल्का क्लच को रिलीज करो जिससे गाड़ी चल जाओ, थोड़ी हल्का हल्का, पूरा तो छोड़ना ही नहीं। हाँ, बस निकली और रेस छोड़ दो। ओके। बस, तो ठीक है, इस टाइप समझ की आया। कोई कंडीशंस आपके सामने आती है हाँ। तो आपको रेस देनी है क्लच छोड़ने के साथ। और इसमें भी एक बढ़िया बढ़िया बात क्या है कि जैसे रेस अगर ज्यादा खींच भी गई अपन से तो क्लच अगर नहीं छूटेगा तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ओके। आया समझ में? क्लच दबाए रखना है। बाकी माइंड में यूं रहता है ना कि यार गाड़ी कहीं उछल गई तो हाँ, राइट। तो ये कोई बाइक तो है ही नहीं जो आगे से ऊंची हो जाएगी, है ना? तो कुछ नहीं होता है, ये सब काल्पनिक बातें होती है। तो लेकिन धीरे धीरे चलने के साथ रेस का आइडिया भी आ जाएगा, है ना? तो ये लॉजिक था। क्लच छोड़ने उठाने के दो तरीके होते हैं, एक तो रेस के साथ। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली उठानी है आपको, जैसे क्लच दबाओ, हाँ, क्लच दबा लो पूरा और ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपन ने क्लच दबा के ब्रेक लगाया इसलिए, है ना? तो सही डिसीजन लेंगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और सही डिसीजन नहीं लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अब एक तो नॉर्मल वे में उठा रहे थे अपन गाड़ी, केवल क्लच छोड़ते ही, क्योंकि वो गाड़ी का आरपीएम पावर था। अब क्लच छोड़ने के साथ आपको रेस कहाँ से देनी? जैसे वो वाइब्रेशन आया उसके साथ हल्की सी रेस देके उठा लो। हाँ, इधर से वाइब्रेशन आया, उधर से हल्की सी रेस खींच लो, हल्की सी खींचनी है। हाँ, अभी पैर थोड़े भारी हो रहे हैं इसलिए थोड़ा, और क्लच को भी पूरा रिलीज कर देना, और एक अपनी साइड में चलना है। क्लच पूरा छोड़ना है। पूरे का मतलब होता है कि पैर तो होना चाहिए लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए, है ना? अब वापस क्लच दबाओ और वापस ब्रेक लो, क्लच दबा के, मतलब क्लच दबाने में फुर्ती रखनी है, छोड़ने में धीरे धीरे छोड़ना। अब इसमें भी अपन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है, कांच नहीं देख रहे हैं अपन सेंटर वाला के, पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है ना? क्योंकि ट्रैफिक में तो अपन सेफ होता है, क्योंकि ट्रैफिक में चलना ही धीरे धीरे ही है। वैसे अपने पास ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन खाली रोडों पे ज्यादा खतरा है क्योंकि पीछे वालों को नहीं पता कि कब रुक जाओ। अब अपन सबसे भी उम्मीद लेके नहीं चल सकते कि सारे पढ़े लिखे होंगे पीछे, है ना? किसी को पता ही नहीं हो तो भाई कि बोर्ड किस चीज का लग रहा है, तो अपने को पीछे देख लेना कि भाई पीछे तो कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, ठीक है? अब वापिस गाड़ी को उठो। तो आज मतलब लर्निंग सीरीज में आने के बाद जो ट्रेनिंग चल रही है अपनी, आपकी विचारधारा से तो बेटर ही है। मतलब यूं तो नहीं लग रहा आपको कि भाई मतलब जो आपने सोचा था उससे तो बढ़िया चली, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है।